हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार पराठों की रेसिपी। तो आज आपके साथ मैं 2-3 पराठे शेयर करूँगी जो एक से बढ़ के एक हैं। आपको सब बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं मूंग की दाल का। तो मूंग की दाल के लिए मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी रात को। वैसे 4 घंटे में भीग जाती है, तो उसको हमने भिगो दिया, धो के अच्छे से रख दिया है साइड में। और इधर ले लेते हैं ये थोड़े से मसाले। तो जिसमें मैंने लिया है धनिया, सौंफ, लौंग, काली मिर्च और जीरा। ये आपने देख ही लिया था अभी। तो इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे। आज बनाएंगे मूंग की दाल के पराठे, और जो आपको बिल्कुल कचौरी जैसे लगेंगे। इसका कारण है कि जो मैं इसका मसाला बना रही हूँ मूंग दाल का, वो बिल्कुल कचौरी वाला मसाला है। मैंने इससे पहले एक बार कचौरी बनाई थी, तो मैंने उसमें ये मसाला बनाया था। तो वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था कि फिर कचौरी बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ऑयल हो जाता है, फ्राई भी करना पड़ता है, और साथ में जो मैदा होता है उसमें भी मोइन डालना पड़ता है। तो यहाँ बिल्कुल वही टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वाद लगा था, तो मैंने बनाए इसके पराठे। तो सेम वही फीलिंग की है मैंने जो मैंने कचौरी में की थी, और वही फीलिंग के साथ मैंने आज पराठे तैयार किए, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो अगर आपको कचौरी समोसे खाना अच्छा लगता है, और जैसा कि बड़े बुजुर्ग भी हो जाते हैं, उनको भी शौक़ तो रहता ही है ना खाने का, लेकिन ऑयल ज़्यादा नहीं खा सकते, तो हम इस तरह से पराठे बना के, या थोड़ा सा कम घी लगा के पराठे बना लो और वो खिलाओ, तो बिल्कुल कचौरी समोसे का टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मेरा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया था, तो उसको मैंने फिर थोड़ा सा दरदरा कूट लिया, हल्का सा दरदरा किया है। और ये दाल भी मेरी अच्छे से फूल चुकी थी, तो इसको भी मैं छान लेती हूँ, सारा पानी इसमें से निकाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। और कचौरी समोसा कुछ भी हम बनाएं तो हम हींग का फ्लेवर तो देखते होंगे उसमें कितना अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने ले ली है इसके लिए 2 चम्मच के आसपास हींग, क्योंकि काफ़ी सारा मसाला बन जाएगा। तो इसको पानी में भिगो के रख देते हैं थोड़ा सा। और इधर चलिए अब कढ़ाई को ले लेते हैं, और कढ़ाई में डालते हैं तेल। तो यहाँ पे बस 2 चम्मच तेल डाला, और इसमें डाल देते हैं अपना ये कुटा हुआ मसाला जो अभी हमने कूटा था। इसमें सब कुछ है, तो आपको बस ये डालना है। और गैस मीडियम ही रखना, क्योंकि कई बार होता है एकदम से मसाला डालते हैं और वो जल जाता है, तो सारा फ्लेवर और सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा भून लिया, देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये जो दाल हमने ड्राई करके रखी है, यानी पानी निकाल के। तो अब इसको डाल देंगे, और अब इसको लगातार चलाते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। मूंग की दाल आपको पता ही है कितनी जल्दी पक जाती है, वैसे भी ये भीगी हुई थी, फूली हुई है अच्छे से, तो इसको पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 5-7 मिनट में आप देखिए आपकी दाल खाने लायक हो जाएगी। तो हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो यहाँ मैं इसको लगातार चलाते हुए इसको पका रही हूँ। दाल की इस फीलिंग से आप पराठे भी बना सकते हैं और कचौरी भी बना सकते हैं, जो परफेक्ट बनती है। या फिर बिना तेल की कचौरी भी आप बना सकते हैं, और आप उसे खाएंगे ना तो बिल्कुल आपको कचौरी वाला ही टेस्ट आएगा। और ये जो पराठे आप बना रहे हैं ना, इनमें भी आपको वही कचौरी वाला टेस्ट मिलेगा। तो आप देखते जाइए और फिर बना के खाइएगा आप। और ये वाला मसाला खूब सारा बना के रख लो, ये ख़राब नहीं होता, आप इसे कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आज आपने पराठे बनाए, कल आप कुछ और बना लेना इसका। और अगर आप कचौरी बना रहे हैं तो उसको ज़्यादा सी बना लेना, वो भी आपके काम आ जाएगा। तो खाने में जिसको जैसा शौक़ हो वैसा बना सकते हैं। और अब ये दाल थोड़ी पक गई थी ना, तो इसमें मैंने डाल दिया ये थोड़ा सा मसाला, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, और साथ में ये डाली है कसूरी मेथी। तो ये सब डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं एक बार और 1-2 सेकंड और पकाएंगे। वैसे दाल पक चुकी है, और बिल्कुल देख लेना, आप चेक कर लेना कि आपकी दाल सॉफ्ट हो। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन के डाले, और इसको अब हम भूनेंगे। तो हमें यहाँ पे गैस सिम रखते हुए बेसन को भूनना है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलने लगता है। तो आप सिम गैस रखना, और इसके साथ इसे लगातार चलाते हुए भूनना, और इसको लगातार चलाते रहना, वरना बेसन जल जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और वैसे भी मसाले डाले हैं तो मसाले भी जल जाते हैं नीचे। तो यहाँ इसको पकने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, और आपका बेसन भी भुन जाएगा। इसकी खुशबू भी आने लगेगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसन भी अब भुन चुका है। तो टेस्ट कर लेना, नमक अगर कम हो तो नमक डाल देना, और इसमें सिंपल नमक के साथ साथ काला नमक भी डालना।
मैंने काला नमक भी डाला था। तो कचौरी समोसे इसमें जो काला नमक का भी टेस्ट आता है ना, फ्लेवर टेस्ट, वो बहुत अच्छा आता है। तो कोई भी चाट बना रहे हो ना तो उसमें काला नमक बड़ा अच्छा लगता है, आप ट्राई करके देखना। तो इस तरह से मैंने आधा चम्मच काला नमक डाला था। अब एक बार और इसको मिक्स कर लेते हैं। और जैसे आपको लगे कि आपका ये दाल, आपका बेसन सब अच्छे से पक चुका है, तो फिर हम इसमें डाल देते हैं अमचूर। अमचूर पाउडर, आपने देखा होगा कि आपकी कचौरियों में खट्टा और हींग का, इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। तो इसको ज़रूर डाल लें, अमचूर को डालें। और अगर अमचूर नहीं है तो चाट मसाला डाल लेना। हींग और आपके अमचूर यानी खटाई का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब जब ये हमारा अच्छे से भुन चुका है तो मैंने इसमें डाल दिया हींग का पानी। एक फ़ायदा हींग का पानी डालने से ये होगा कि आपका ये जो मसाला है ना, इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। अभी तक ये बिल्कुल ड्राई ड्राई था, तो अब जब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, अभी ये जो कप में हींग लगा हुआ है मैं इसको भी धो के इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ करीब 1/4 यानी कि 4-5 चम्मच, आपका बड़ी चम्मच जो होती है उतना आपका पानी डल गया है। और अब आप देखो बेसन भी कैसे इकट्ठा होने लगा है। तो इससे क्या है, इसमें बाइंडिंग भी आ जाती है। गैस यहाँ पे मैंने बंद कर दी है, बस इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसीलिए हींग को पानी में भिगो के डालने से ये फ़ायदा हुआ कि आपकी बाइंडिंग वाला काम भी हो जाता है और हींग का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाता है। और यहाँ इसको टेस्ट किया था, गज़ब टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये अब हम निकाल लेते हैं किसी दूसरे बाउल में। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना नाश्ता बनाना। तो देखिए, इसके लिए मैंने लिया ये आटा। ये नॉर्मल आटा है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं डाला और हल्का सा नमक डाला है बस। और साथ में बिल्कुल सॉफ्ट बनाया है। तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा लेना है इसके लिए। और ये हमारा दाल का मिक्सचर जो अभी मैंने तैयार किया था। और इस दाल के मिश्रण से, इस दाल से हमने कई सारी रेसिपी तैयार की थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इससे मैंने कचौरी भी बनाई है इसी रेसिपी से। और इसी से मैंने 1-2 रेसिपी और बनाई थी, मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी। कचौरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आज मैं आपके साथ एक और नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने नॉर्मल आटा गूँथा था, अब हम इसकी बना लेंगे एक लोई और इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो इसको जितना बड़ा चाहे बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बेल लेती हूँ बड़ा सा। और इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना। तो ये हमारी एक रोटी बन गई है। अब इसके अंदर हम अपनी ये दाल वाली फिलिंग भर देंगे। ये नाश्ता आज आप करेंगे, इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, इसे आप टिफ़िन में दे सकते हैं और घर में जब आपका मन करे इसको बना के खा सकते हैं। बस आपकी दाल का जो मिश्रण है वो फ्रिज में होना चाहिए आपके पास। इसके बाद तो आप इसे खाइए। जो बाज़ार से कचौड़ी समोसे खाते हैं ना, वो बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल कचौड़ी वाला ही टेस्ट आएगा। और जबकि इसको हमें फ्राई भी नहीं करना। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, आप लोग इसे ज़रूर बना के देखना। दाल तैयार करो और फ्रिज में रख लो मेरे की तरह। और उसके बाद कई रेसिपी से आप झटपट बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है। चलिए अब हम चलते हैं तवे की तरफ। और इसको मैंने तवे पे डाल दिया, गरम तवे पे। और इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी भर के दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हमने अपना दूसरा परोठा भी इसी तरह से भर लिया। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ ये दाल का परोठा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल कचौड़ी वाला ही टेस्ट आएगा आपको, क्योंकि आपने देखा ना, मैंने इसमें बिल्कुल कचौड़ी वाला ही मिश्रण भरा है। ये मैंने कचौड़ी के लिए ही बनाया था। और उसके बाद ये मेरे परोठे में भी काम आया और 1-2 नाश्ता और बनाया मैंने, उसमें भी काम आएगा। तो आप इसी तरह बना के रखना, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा भी बना लिया। अब हमने जो तवे पे परोठा डाला था उसको देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से सिक रहा है। इसको मीडियम आंच पे सेकना, मीडियम, ज़्यादा तेज़ आंच मत करना वरना ये जल जाएगा। और बस मीडियम आंच पे इसको अच्छे से घी या तेल जो भी आप लगाते हैं लगाते हुए सेक लेना। मैंने इस पर घी लगाया है। इसके बाद इसको सेका है। और कम घी लगाओ ज़्यादा लगाओ वो आपकी इच्छा है। तो जैसे कि कचौड़ी खाते हैं तो उसमें ज़्यादा तेल होता है, इसलिए हम लोग उसे खाने से बचते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से उसी मिश्रण से परोठा बना के खा लो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ इस तरह मैंने इसको उलट पुलट करके अच्छे से सेक लिया। यहाँ आप लोगों को याद दिला दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ये नाश्ता पसंद आए, तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि इस आसान सी रेसिपी को और बिल्कुल कचौड़ी को, क्योंकि ये परोठे हैं बिल्कुल कचौड़ी वाले परोठे, सब बना सकें और इसे एंजॉय कर सकें। तो जिनको तला हुआ खाना मना है वो भी इसको खा सकते हैं।
और यहाँ पे मैं अपना दूसरा परोठा भी इसी तरह घी लगाते हुए सेक लूँगी। मैंने ज़्यादा घी नहीं लगाया, कम घी का ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और हाँ, अगर आप लाइक करेंगे ना वीडियो, तो जो वो हाइप आता है दौड़ता हुआ, उसको भी ज़रूर प्लीज़ कर देना। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता और हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो आई होप आप उसे ज़रूर करेंगे, यानी कि हाइप ज़रूर कर देना। और लीजिए, इस तरह से मैंने थोड़ा सा दबाते हुए इस परोठे को भी सेक लिया है। हम अगर परोठे को दबाते हुए सेकेंगे ना तो वो थोड़ा सा करारा बनता है। तो यहाँ पे मेरे ये परोठे तैयार हो गए हैं। तो अब आपको जितना बनाना है आप उतने परोठे बनाओ। तो इसको अब आप चटनी से एंजॉय कर सकते हैं। मीठी चटनी से खाएंगे तो बिल्कुल कचौरी आएगी। आप हरी चटनी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे इसे एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आप चाय के साथ इसको सिंपल ऐसे ही ले सकते हैं। चाय के साथ तो आप इसको कुछ भी मत लेना, चाय और ये परोठा, क्योंकि इसमें जो दाल की फीलिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए कितने अच्छे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आपको शायद मेरे तोड़ने से भी पता चल रहा होगा कि कितना करारा सा बना है। तो ये तो हमारा दाल का परोठा तैयार हो गया है। एक रेसिपी आज आपके साथ और शेयर करूँगी। जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये है मोदक। आपको याद होगा मैंने बनाए थे मावे के मोदक। तो मावे के मोदक मैंने 2 चुरा लिए, यानी कि 2 मोदक मैंने उठा लिए। इनको मैंने खाया नहीं, ना मैंने किसी को खाने दिया, क्योंकि मुझे इनका बनाना था एक बढ़िया सा नाश्ता। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा दबा लेती हूँ। वैसे अगर आपके पास मोदक नहीं भी हैं तो आप मावा ले सकते हैं। तो ये आज हम बनाएंगे मावे की कचौरी। जी हाँ, मावे की कचौरी, लेकिन कचौरी की तरह नहीं बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे परोठे की तरह। तो ये मैंने ले लिए हैं, देखिए 2 मोदक लिए थे। ये मावे के मोदक बनाए थे। इसमें सिर्फ मावा, चीनी और ड्राई फ्रूट्स हैं। तो यहाँ आप भी सिंपल मावा ले सकते हैं। और अब हम अपना ये आटा, जो अभी सिंपल आटा था बिना नमक का, इसमें नमक नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से सिंपल आटे को गूंथ लेंगे और इसमें भर देंगे अपना ये मावा। और फिर हम इसको फिल कर देंगे और बंद कर देंगे और हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। जब कभी भी आपका मीठा खाने को मन करे ना, तो ये सबसे आसान मिठाई है और सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, छोड़ने को मन नहीं करता अगर आपने एक टुकड़ा खा लिया तो ये मुझे तो सबसे अच्छी लगती है, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा टेस्टी। और साथ में फ्राई नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप सिंपल इसको परोठे की तरह बनाओ। तो देखो कितने अच्छे से मावा भर गया है, निकला भी नहीं बाहर, कुछ नहीं है। और अब मैं इसको भी मीडियम सिम, बस 2 आंच रखनी है, तेज़ नहीं करना, वरना ये भी जलने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर इस पर घी लगाते हुए इसको अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा दबाते हुए सेकना मीडियम आंच पे, इससे ये भी करारा और टेस्टी सा बनता है। तो कैसा लगा आपको ये वाला परोठा, ये भी ज़रूर बताना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ते हैं और इन दोनों नाश्ते को आप 2 से 3 दिन तक भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और इसके बाद आप इसे सफ़र में ले जाएं, आराम से खाएं, इंजॉय करें, टिफ़िन में दें। दोनों नाश्ते टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो और मेहमान आए हों कोई, तो आप उस वक्त भी इन्हें बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगेंगे, ज़रूर आपकी तारीफ़ें होंगी जब आप इस तरह से बना के खिलाएँगे। तो ये लीजिए, मैंने इसको भी दबाते हुए सेक लिया है। तो ये बन गया हमारा मावे का परोठा, जो कि मोदक से, यानी कि मोदक का परोठा। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। इसके बाद तो वो मोदक ख़त्म हो गए थे, तो मैंने मावे का भी बना के खाया, क्योंकि मेरे फ्रीजर में मावा रखा रहता है। मैं हमेशा जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा दूध होता है, मैं मावा घर पे ही तैयार करती हूँ, ताकि बाज़ार से मिलावटी मावा ना लाना पड़े। और त्योहारों के सीज़न पे तो आपको पता ही है, बाज़ार में हमेशा मिलावटी मिलती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने बिना किसी मिलावट के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा घर पे ही मावा और घर पे ही उसका परोठा बनाया है। और ये देखिए, मैं आपको अब इसकी कटिंग कर देती हूँ और उसके बाद आप लोग भी इसे एंजॉय करें। और अंदर देखिए आप कितने अच्छे से ये पूरा फिल है, बहुत अच्छे से इसकी फीलिंग थी। तो इतना रिच टेस्ट था इसका, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट। तो अगर आपके पास कोई भी मावे की मिठाई है, आपने बाज़ार से आई है या कोई लेके आया है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, या कुछ ऐसी मिठाई हो जाती हैं जो हम खाते नहीं हैं, 1-2 दिन बाद हमें अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं, तो आप इस तरह से उनको भर के बना सकते हैं। मैंने इससे पहले भी आपके साथ एक बार आइसक्रीम भी शेयर की थी इसी तरह से, और आज मैंने आपके साथ ये परोठा शेयर किया है।
और ये लीजिए मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दाल के पराठे हमने इंजॉय किए दही के साथ और सॉस के साथ, और मीठा पराठा तो आप कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये दोनों पराठे तो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मावे का पराठा तो कभी भी बनाओ, इतना अच्छा लगता है खाना। जब भी मीठा खाने को मन करे ना तो इसको बनाओ और खाओ। तो चलिए एक और आज पराठा शेयर करूँगी, आलू का पराठा। आलू का पराठा किसे पसंद नहीं होता, सबका फेवरेट होता है, लेकिन हम सिंपल बनाते हैं। आज मैं आपके साथ आलू का लच्छा पराठा शेयर करूँगी। और देखिए लच्छा पराठा आलू का बनाना कितना ज़्यादा आसान है। आप भी देख के हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसानी से इतना अच्छा पराठा तैयार हो गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं लच्छे पराठे की रेसिपी, और जो बनाया है आलू का, जो भी खाएगा आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो आप इसको चेक करें कि ये बना कैसे है, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। 1 कटोरी दही से आलू का पराठा, आलू का स्टफ़ पराठा है, और इसके साथ ही इसमें इतनी लेयर यानी कि लच्छा पराठा तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई। इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी आटा, और इसमें डाली है 1/4 चम्मच हींग। इन चीज़ों से इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आता है, और साथ में ये पेट के लिए भी अच्छा रहता है। और 1 चम्मच मैंने डाला है नमक, और इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने डाली है चीनी, और ये मैंने डाला है 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को डालने से जो हमारा आटा है उसमें थोड़ी सी फुलावट आती है, और जो हमारे पराठे बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, और फुले फुले से आपको महसूस होंगे कि कुछ हल्के हैं और कुछ फुलावट के साथ हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 कटोरी ये दही, और दही डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे पहले दही के साथ ही इसको मिक्स करना, और यहाँ आप 2 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। अभी डालना है तो आप डाल लो, वरना बाद में डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने तेल नहीं डाला अभी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो 1 कटोरी पानी लग जाता है इसमें, पर मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा मुसीबत हो जाती है बनाने में, इसलिए पहले ही देख के डालो। और आधा आधा कटोरी पानी डालते हुए मैंने इसको गूँथ लिया है। यहाँ ध्यान रखना है कि बिल्कुल सॉफ्ट गूँथना है हमें, हार्ड तो बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथना है। तो इसमें 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पानी मेरा लग गया था, और यहाँ मैंने 2 से ढाई कटोरी के आसपास आटा लिया था। और अब इस आटे को हमें बिल्कुल सॉफ्ट गूँथना है। आज जो आलू के पराठे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बिल्कुल अलग ही तरह से बनेंगे आपके। हमेशा होता है कि जब भी हम पराठे बनाते हैं तो जब स्टफिंग वाले बनाते हैं तो वैसे ही बड़े उससे बनाते हैं, क्योंकि उनमें सबकी ज़्यादातर लोगों की फीलिंग निकलने लगती है बाहर। सबको यही शिकायत होती है कि हम पराठा या कोई भी फीलिंग वाला पराठा बनाते हैं तो हमारी फीलिंग बाहर निकलती है। और आज जो आप के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसमें बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। आप इस तरीके से कोई भी पराठा बना सकते हैं। तो अब मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल डाल लिया था, और अब इसको गूँथ के थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जब भी कोई मेहमान आए हो तो अब की बार आप ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। आलू के पराठे तो आप हमेशा बनाते ही हो, कोई भी आएगा तो सबसे पहला होता है नाश्ते में आलू के पराठे बनाना। अब की बार आप इस तरीके से बनाना, फिर आप देखिए कि कैसे आपकी तारीफ़ें होती हैं, और आपको खुद भी कितना अच्छा लगता है बना के। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और वो बहुत अच्छी बनती है तो जाहिर सी बात है कि हर गृहिणी को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और आपको भी होगी। और इस बार इस तरीके से बनाना तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा आलू का लच्छेदार पराठा खा के कौन खुश नहीं होगा। आपके मेहमान भी आपकी खूब तारीफ़ें करेंगे जब आप इस तरह का नाश्ता बना के खिलाएंगी। तो अब यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया। अब इसके बाद हम इनको करेंगे कद्दूकस। यहाँ ध्यान रखना कि आप आलू कद्दूकस करना, क्योंकि जिस तरह से आज हम मैं फिलिंग करके दिखाऊंगी आपको, उसमें कद्दूकस वाला जो आलू होगा वो ही ज़्यादा अच्छा सेट रहेगा, क्योंकि हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए। और अगर हम मोटा आलू लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मोटा रह जाता है तो फिर वो बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए आलू कद्दूकस कर लेना। बल्कि कोई भी किसी भी तरह का आप आलू का पराठा बनाते हैं तो कोशिश किया करो कि आलू कद्दूकस करो, उससे आपका पराठा ज़्यादा फाइन बनेगा और ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। तो अब मैंने ये सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें मिलाने हैं कुछ मसाले। मैं देख रही थी कि मेरा काफ़ी रहेगा क्या, फिर मुझे लगा कम पड़ेगा, मैंने 3 आलू और कर लिए थे जो मैंने बचाए थे। तो सब करने के बाद अब इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले।
तो यहाँ मैंने सबसे पहले डाल ली है अजवाइन, थोड़ा सा हाथों से रगड़ के। फिर इसमें डाली है लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में डाला है मैंने आधा चम्मच के आसपास काला नमक। काला नमक ज़रूर डालना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसके बाद भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, साथ में कसूरी मेथी, और इसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आप आलू का परोठा बना रहे हैं, चाट मसाला भी ज़रूर डालना। और अगर आप लहसुन अदरक खाते हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ज़रूर डालना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मेरे घर में बिटिया रानी हैं, वो बिल्कुल नहीं खाती, तो इसलिए मुझे बनाना था और मैं इसमें अदरक लहसुन नहीं डाला। जब हम अपने आप के लिए बनाते हैं तो हम ज़रूर डालते हैं। और फिर इसमें डाला है फाइन चॉप प्याज, और साथ में फाइन चॉप हरी मिर्च। हरी मिर्च को चाहे मिक्सी जार में थोड़ा सा दरदरा सा कर सकते हैं, फिर डाल लेना, वरना थोड़ा सा फाइन चॉप करके डालना। और फिर इसमें थोड़ा टेस्ट के अनुसार नमक डाला, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना फ़ाइन हमारा पेस्ट तैयार हुआ है। अब ये आलू की फीलिंग, इतने फ़ाइन आलू की फीलिंग जब हम अपने परोठे में करेंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अब ये तैयार है, इसको रख देते हैं और चलिए चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा देख लिया अपना, मेरा आटा परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले तो मैं जैसे हमेशा की तरह एक रोटी गाय की निकाल देती हूँ पहले। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के परोठे आपको किस तरीके से बनाने हैं, जिससे आपके परोठे की एक एक लेयर निकलेगी और आलू का परोठा इतना शानदार लच्छे वाला बनेगा कि आपका फिर तो सिंपल आलू का परोठा बनाना बंद ही कर देंगे, और गारंटी है बंद कर देंगे, इतना अच्छा लगता है ये। और फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कम मेहनत में ही आप इतना अच्छा नाश्ता बना लेते हो। अब पहले हम एक पेस्ट बना लेते हैं। मैंने ये लिया है मैदा, इसमें मैंने मैदा लिया है, और आटा भी ले सकते हैं। और फिर इसमें डाल लिया है तेल, आप यहाँ घी तेल जो चाहे डालें, और इसका एक पेस्ट बना लें। इस तरह पेस्ट बना के जब हम लगाते हैं ना, तो ये जो लेयरें हैं वो बड़े आराम से खुलती हैं, इसलिए इसमें आटा और घी का पेस्ट बनाना है। तो इससे लेयर को बहुत ही अच्छा लगता है कि आपकी लेयर एक एक लेयर निकल के आएगी। अब इसके बीच में बिल्कुल ये कटोरी रख लेते हैं, एक थोड़ी सी जो मीडियम साइज़ कटोरी है वो रखनी है, और फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। लेकिन देखिए कटोरी की वजह से चाकू आगे तक नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे बस ये निशान लगा लो हल्का सा कि हमें कहाँ तक अपनी कटोरी को रखा है। तो कटोरी को हल्का सा दबाएंगे आप तो निशान आ जाएगा। और इसके बाद इस तरह से चारों तरफ से इसकी हम 4 कटिंग कर लेंगे। 8 निशान लग गए ना, हाँ जी 8 निशान लगाएंगे। और फिर ये लेंगे हम एक आलू की टिक्की, और इसको बिल्कुल बीच में रख देंगे, जो कटोरी वाला हिस्सा था ना वहाँ पे रखेंगे इसको। और अगर कम लगे तो इसके ऊपर, अगर फिलिंग आपको लग रहा है कम है तो और रख सकते हैं, मतलब खूब अच्छे से फिलिंग रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि कम फिलिंग रखोगे तभी ये नहीं निकलेगी, आप फुल भरो जितना आप लगा सकते हो। और इसके बाद इस तरह से एक एक पीस उठाते जाओ और इसको कवर करते जाओ। इसमें ये भी कोई ख़ास ध्यान नहीं रखना कि पहले कौन सा कवर करें कौन सा नहीं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कवर करो। और ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा साइड में से इस तरह करके पीछे को ले जा सकते हो आप, ऐसे करके, जिससे कि साइड में फिनिशिंग भी आ जाएगी। और आपका नीचे जो है, अगर आप इस लेयर को नीचे लेके जाते हैं ना गोल करके, तो नीचे भी बिल्कुल परफेक्ट लच्छे से बनने लगेंगे आपके। वरना सिर्फ सिंपल गोल बना लो, साइड की किनारियाँ थोड़ी सी दबा दो, जिससे कि इसका डिजाइन, इसका गोलाई अच्छी आए, परफेक्ट आए। आई होप आप समझ रहे हैं कि आपको ये किस तरह से करना है, आपको दिखाई भी दे रहा है सामने। और फिर इसको हल्के हाथों से हम बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, जिससे कि फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और आपका परोठा फर्स्ट क्लास तैयार होगा। अब देखिए मैंने कितना बड़ा बनाया ना, और फिलिंग भी बाहर नहीं आ रही। अब हम इसको तवे पे सेक लेते हैं। तो इस तरह डालेंगे, और हाँ मीडियम और सिम पे ही सेकना है, तेज पे मत सेकना वरना ये जल जाएगा। और हमें तो इसमें प्यारा सा कलर चाहिए, जला हुआ नहीं, तो इसको मंदी गैस पे सेकना। तो यहाँ देखिए मैं दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। और इसको आप पतला मोटा जैसा चाहें बना सकते हैं। आलू के परोठे मैं थोड़े भारी भारी बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको उस तरह का दिखा रही हूँ। अगर आप पतले बनाते हैं तो इसको पतली रोटी ले लेना, ये अपने ऊपर है आपको कैसा टेस्ट अच्छा लगता है। तो हमारे घर में तो सबको मोटे मोटे परोठे ही अच्छे लगते हैं, और मैं हमेशा भारी परोठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह मैंने दोबारा पूरा बेल लिया, ऐसे कटोरी से निशान लगाया, और फिर बस दूसरे निशान तैयार कर लिए। इसके ऊपर पहले अपनी लेयर बिछा लेंगे इसकी,
जो हमने पेस्ट बनाया था अच्छे से फैला देंगे और उसी तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके आलू नमक वगैरह डालने से कई बार आलू थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि कई बार ढीले हो जाते हैं और वो निकलने लगती है फीलिंग। तो अगर आपके आलू ढीले हो गए हैं या आपको लग रहा है कि मेरी ये फीलिंग पतली है, थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं। बेफिक्र होकर लगाइए, ये आटा अच्छे से सिक जाता है, ये कच्चा नहीं रहता। या फिर आप ये टिक्की सी बनाओ और इसको थोड़ा सा आटे में लपेट लो और उसके बाद यहाँ पे आप फीलिंग की जगह रख लो। तो इस तरह कर सकते हो आप, इससे आपकी फीलिंग बाहर भी नहीं आएगी और आपका आलू थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और या आपको लगे कि आलू की फीलिंग थोड़ी ढीली रहती है, तो जब आप आलू मिक्स कर रहे होते हैं उस वक्त इसमें कॉर्नफ्लोर या ब्रेड के क्रम्स डाल सकते हो, उससे भी आपकी फीलिंग बाहर नहीं आएगी। लेकिन ये तब की बात है जब आपकी आलू की फीलिंग ढीली हो। अगर आपने परफेक्ट फीलिंग तैयार की है तो आपकी बाहर नहीं आएगी। और अब बस इसको हम दोबारा हल्के हाथों से बेल लेते हैं। कई बार होता है ना कि प्याज वगैरह डालते हैं, नमक डालते हैं, तो थोड़ा प्याज पानी छोड़ देता है, तो भी आपकी फीलिंग थोड़ी ढीली हो जाती है। तो आप जब बनाने लगो ना, उसी वक्त प्याज डालो, उसी वक्त नमक डालो, फिर आपकी फीलिंग ढीली नहीं होती। और ये देखिए मेरा दूसरा पराठा भी बड़े आराम से बन गया है। हल्के हाथों से बनाया था, फटाफट तैयार हो गया। और बस अब इस पे लगा लेते हैं घी और इसको अच्छे से सेक लेते हैं। खूब बढ़िया सा घी लगाओ, क्योंकि घी तो खाना भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। और हमारे पराठे भी शानदार से तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं जब हम इसको इस तरह से घी में अच्छे से सेक लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इस पर सिर्फ 1 चम्मच घी से भी इसको सेक सकते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, इसका अलग होता है। आप भी समझ सकते हैं कि जब हम एक पे घी अच्छे से लगाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा रिच सा हो जाता है, और कम लगाएंगे तो थोड़ा हेल्दी रहता है, क्योंकि आपने घी तेल कम खाया। वैसे घी तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो खाना भी चाहिए। ये वाली बात अलग है कि आप लोग घी के नाम पे ये बोलने लगते हैं कि इतना घी या इतना तेल है। तेल तो खैर नहीं खाना चाहिए इतना, पर घी आप इतना खा सकते हैं। अब आप देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ना ये पराठा। आपके भी देख के मुंह में पानी आ गया होगा ज़रूर। तो आप लोग इसे ज़रूर अब की बार ट्राई करना। और जैसा कि सर्दियां होती हैं, तो सर्दियों में तो हमेशा पराठे खाने को मन करता रहता है, चाहे सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो। तो आप ये वाले पराठे ज़रूर ट्राई करना। तो ये मैंने सारे इसी तरह अपना नाश्ता तैयार कर लूँगी मैं। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये दही वाले पराठे की रेसिपी कैसी लगी, जो मैंने आज आलू के साथ बनाए हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक के बाद जो हाइप आता है ना, उसको भी कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि एक नई तरह का बहुत ही मज़ेदार सा आलू का पराठा वो लोग भी बना सकें। और अगर आप पहली बार बीकानेर की रसोई में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए मैं आपको दिखा रही थी यहीं पे कि कैसे इसकी लेयरें निकल रही हैं, वरना कभी देखा आपने आलू के पराठे में इस तरह लेयर निकलती हुई? लेकिन आज आप देखिए इतनी, और खूब सारी फीलिंग भी हमने भरी थी, वो भी आपने देखा है। तो खूब अच्छी फीलिंग के साथ इतनी सारी लेयर वाला पराठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। आप ट्राई करके देखिएगा। और जो चीज़ इतनी अच्छी बनती है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आपको बताने के लिए कि आप लोग इसे ट्राई करें और मेरे की तरह खुश हो जाएं। जैसे मेरे को खुशी हुई है, ऐसे आप भी खुश हों। और कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। तो ये कलर आएगा आपका सिम गैस पे, ध्यान रखिएगा सिम गैस पे बनाना। और बस ये लीजिए हमारा पराठा तैयार हो गया है। चलिए अब इन 2 पराठे बन चुके हैं, तो एक बार इनको तो सर्व कर देती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता बना रही हूँ तो ये सब खाने लग रहे हैं। नाश्ता तैयार है, सबको खाने के लिए बुला लिया है, तो इसलिए मैंने इनको बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रही हूँ, मैं मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं तो मैं मेहमानों के लिए बना रही थी। और ये देखिए अब आपको मैं लेयर भी दिखा देती हूँ इसकी, किस तरह से एक एक लेयर खिली हुई है। अभी बहुत गरम गरम है तो मेरे से खोले भी नहीं जा रही हाथ से, पर यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ चाकू की सहायता से। आप देखिए, और ऊपर तो सारी प्लेन लेयर हैं और इसके नीचे आएगी आपकी आलू वाली अच्छी सी लेयर। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और टेस्टी। तो ठीक है जी, आप लोग भी इसे जल्दी से बनाएं और इन्जॉय करें। हम लोग भी खा के आते हैं और उसके बाद मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और आप इसको इन्जॉय करें दही के साथ, मलाई के साथ या फिर सॉस के साथ।
तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।